हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइमा एकेडमी। गाइस, मेरे पास काफ़ी आप बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि जो 9th क्लास का सिलेबस है, रिवाइज्ड सिलेबस जो इस कोविड सेशन के लिए रिड्यूस हुआ है, उसको हिंदी में प्रोवाइड करा दीजिए। क्योंकि मैंने जो पहले वीडियो अपलोड कर रखी है रिड्यूस सिलेबस की, उसमें जो मैथ्स का और साइंस का सिलेबस है वो इंग्लिश में है। मतलब है तो उत्तराखंड बोर्ड का ही, लेकिन लैंग्वेज उसकी इंग्लिश है। और कुछ बच्चे ये भी बोल रहे थे कि उन्हें होम साइंस का सिलेबस चाहिए हिंदी में। तो यहाँ पे हम मैथ साइंस और होम साइंस का सिलेबस देखेंगे जो रिड्यूस हो रखा है 9th क्लास का, हिंदी में देखेंगे उसको। ठीक है, सबसे पहले हमारे सामने ये मैथ का सिलेबस है। देखो गाइज, ये तो आपको पता ही है कि आपकी जो मैथ्स की बुक है उसमें 15 चैप्टर्स हैं। तो उनमें से क्या है, कुछ चैप्टर को तो कम्प्लीटली हटा दिया गया और कुछ चैप्टर ऐसे हैं कि उनमें से कुछ पोर्शन को हटाया गया है, जबकि कुछ ऐसे भी हैं जिनमें कोई चेंज हुआ ही नहीं है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि वो चैप्टर कौन कौन से हैं जिनमें कोई चेंज नहीं हुआ या जिनको बिल्कुल हटा दिया। फिर जो बच जाएंगे जिनमें से थोड़ा थोड़ा पोर्शन हटा है उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है संख्या पद्धति और बहुपद वाला, इसमें से कुछ भाग हटाया गया है जो हम अभी देखेंगे। थर्ड चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। फोर्थ चैप्टर है दो चरों में रैखिक समीकरण, इसमें से कुछ भाग हटा है। फिफ्थ चैप्टर यूक्लिड का ज्यामिति परिचय पूरी तरह से हटा दिया गया। सिक्स्थ चैप्टर है रेखाएं एवं कोण, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। सेवेंथ चैप्टर है त्रिभुज वाला, इसमें से कुछ भाग हटा है, एक परमेय हटी है, एक और टॉपिक है। एट्थ चैप्टर चतुर्भुज वाला, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। नाइन्थ चैप्टर है समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज के क्षेत्रफल, इसको पूरी तरीके से हटा दिया गया। और 10th चैप्टर है व्रत वाला, इसमें से कुछ पोर्शन हटा है। 11th है रचना वाला, इसमें से भी हटा है। 12th चैप्टर हीरोन का सूत्र पूरी तरीके से हटा दिया। 13th चैप्टर में कोई चेंज नहीं, 14 में से हटा है। 15 में कोई चेंज नहीं, मतलब प्रायिकता वाला भी ऐसे का ऐसा ही है। अब हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर है हमारा जो संख्या पद्धति, उसमें से जो हटा है एक तो ये है कि जो उत्तरोत्तर आवर्धन के माध्यम से शांत या अशांत आवर्ती दशमलव रूप का संख्या रेखा पर निरूपण, इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो सब हट जाएंगे। सेकेंड बात है कि एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है, यानी अशांत अनावर्ती होता है। विलोमते यानी ठीक इसी प्रकार वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है अपरिमेय होती है। तो इस वाले टॉपिक से भी बेस्ड जो क्वेश्चन है वो भी हट जाएंगे। सेकेंड चैप्टर है हमारा बहुपद वाला, इसमें से क्षेत्रफल परमेय यानी कि रिमाइंडर थ्योरम और गुणनखंड परमेय फैक्टर थ्योरम, ये दोनों परमेय हटी हैं। और एक जो हमारी बीजीय सर्व समीकरण है, ये x³ + y³ + z³ - 3xyz इज इक्वल टू x + y + z इंटू x² + y² + z² - xy - yz - zx, ये भी हट गई। और इस पे बेस्ड जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है इस वाली सर्व समीकरण पे, वो भी नहीं करने, वो भी हट जाएंगे। उसके बाद हमारा थर्ड चैप्टर आता है निर्देशांक ज्यामिति वाला, इसमें से कुछ नहीं हटा, पूरा चैप्टर पढ़ना है आपको। फोर्थ चैप्टर है दो चरों में रैखिक समीकरण, इसमें जो अनुपात और समानुपात वाले क्वेश्चंस हैं उनकी जो प्रॉब्लम है रेशियो और प्रपोर्शन की, वो हट गई है, वो आपको नहीं करनी। फिफ्थ चैप्टर है यूक्लिड का ज्यामिति परिचय, ये पूरा चैप्टर हटा दिया गया। सिक्स्थ चैप्टर है रेखाएं एवं कोण, इसमें से कुछ भी नहीं हटा, पूरा चैप्टर पढ़ना है। सेवेंथ चैप्टर है त्रिभुज वाला, इसमें से एक तो परमेय हटी है, एंगल साइड एंगल सर्वांग समता नियम ASA आपके सामने देखो परमेय लिखी है पूरी। और एक और टॉपिक है इसमें त्रिभुज में असमीकाएं, कोण तथा सम्मुख भुजा के संबंध, सम्मुख भुजा के मध्य संबंध। तो ये दो टॉपिक इस 7th चैप्टर से हटे हैं। उसके बाद आता है हमारा एट्थ टॉपिक जो कि है चतुर्भुज, उसमें से कुछ नहीं हटा, पूरा चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद है 9th चैप्टर समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल, इसको पूरी तरीके से हटा दिया। 10th चैप्टर है व्रत वाला, इसमें से दो परमेय हटी हैं, एक परमेय 10.5 और एक परमेय 10.10। जो 10.5 वाली परमेय है कि तीन दिए हुए असंरेखी बिंदुओं द्वारा होकर जाने वाला केवल एक ही वृत्त होता है, तो ये वाली परमेय हटी है। और परमेय 10.10 ये आपके जो सामने लिखी है कि यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड उसको अंतर्विष्ट करने वाली रेखा के एक ही ओर स्थित दो अन्य बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करे तो चारों बिंदु एक वृत्त पर स्थित होते हैं, अर्थात वे चक्रीय होते हैं। तो ये वाली परमेय हट गई। जो रचना वाला चैप्टर है 11th, उसमें एक ऐसे त्रिभुज की रचना करना जिसका परिमाप तथा दोनों आधार कोण दिए हों। इसमें जो आपकी 11.3 एक्सरसाइज है वो इसी तरह की है कि उसमें आपको परिमाप भी दिया हुआ और दो कोण दे रखे हैं, त्रिभुज की रचना करनी है। तो इसका मतलब आपकी जो 11.3 एक्सरसाइज है वो हट गई, वो नहीं करनी है।
उसके बाद है हमारा 12th चैप्टर हीरोन सूत्र, ये पूरा चैप्टर हट गया है। 13th चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, इसमें से कुछ नहीं हटा, पूरा चैप्टर पढ़ना है। 14th चैप्टर है सांख्यिकी वाला परिवर्तित चौड़ाइयों वाले आयत चित्र यानी कि हिस्टोग्राम, बारंबारता बहुभुज और अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यक तथा बहुलक, ये चीज़ हट गई, ये नहीं करनी। प्रायिकता वाले चैप्टर में से कुछ भी नहीं हटा, पूरा चैप्टर पढ़ना है। तो ये तो था आपका मैथ्स का सिलेबस, पूरी डिटेल में मैंने आपको बता दिया, हिंदी में भी बता दिया। हिंदी में है तो यहाँ पे देख लो, इंग्लिश में चाहिए तो पहले वाली वीडियो है उसमें देख लो आप, मैं उसका लिंक भी इसके साथ दे दूँगी। इसके बाद हमें देखना है अपना साइंस का सिलेबस। हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपको हिंदी, इंग्लिश और सोशल साइंस और संस्कृत का सिलेबस देखना है तो आप पहले वाली वीडियो देखें, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पे लिंक दूंगी, क्योंकि उनको मैंने हिंदी में ही बताया हुआ है। ये जो हमारा साइंस था और मैथ्स था यही इंग्लिश में थे, और होम साइंस को मैंने उसमें इंक्लूड नहीं किया था, इसलिए इन तीनों का मैं यहाँ पर दे रही हूँ। बाकी चैप्टर्स की पहले वाली वीडियो में मिलेंगे आपको। तो हम ना साइंस का सिलेबस देखते हैं। साइंस में भी हमारे 15 चैप्टर्स हैं। अब साइंस में क्या है कि इसमें से पूरे के पूरे चैप्टर ही हटे हैं, जो भी हटे हैं, बस एक जो 10th चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण, उसमें से कुछ पोर्शन हटा है, वो देखेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, वो पूरा हट गया। सेकंड भी है, थर्ड भी रहेगा, फोर्थ रहेगा, फिफ्थ रहेगा, सिक्स्थ रहेगा। 7th है जीवों में विविधता, वो हटा दिया। 8th भी है, 9th भी है, 10th है जो गुरुत्वाकर्षण, उसका कुछ भाग हटा है। 11th भी है, 12th ध्वनि वाला चैप्टर पूरा हट गया। 13th है और 14th और 15th हटा दिया। तो पूरी तरीके से हटने वाले चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, जीवों में विविधता, ध्वनि, खाद्य संसाधनों में सुधार और प्राकृतिक संसाधन। और जो आंशिक रूप से हटे हैं, मतलब जिसका कुछ भाग हटा है, वो चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण। उसमें से प्रणोद तथा दाब, आर्किमिडीज का सिद्धांत, उत्प्लावकता और आपेक्षिक घनत्व, ये वाले टॉपिक हैं जो हट गए हैं। चैप्टर के लास्ट में है ये टॉपिक, इनको हटा दिया गया और बाकी का जो चैप्टर है वो एज इट इज़ है। इसके बाद देखते हैं होम साइंस का सिलेबस। इसमें होम साइंस के सिलेबस में जिसको मैंने ग्रीन और रेड कलर से कर रखा है वो हटा है, जो ब्लैक कलर वाला है वो आपका रहेगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट इकाई है गृह विज्ञान की अवधारणा तथा क्षेत्र, ये है आपकी। जो सेकंड इकाई है परिवार का प्रकार और आकार, ये हट गई है पूरी। जो थर्ड इकाई है भोजन और स्वास्थ्य से उसका संबंध, इसमें जो जो ग्रीन कलर से हो रखा है, जैसे कि स्वास्थ्य, पोषण, पोषक तत्व और संतुलित आहार, इनकी परिभाषा ये हट गया। बाकी जो है इसमें भोजन की परिभाषा, भोजन के कार्य हैं, ये जो सब ऊर्जा देना, विकास और मरम्मत, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। उसके बाद हमारी जो फोर्थ इकाई है वो भी एज इट इज़ है, कोई चेंज नहीं। जो फिफ्थ इकाई है एक घर के कार्य, उसमें से स्वच्छता, जिसमें कि अपशिष्ट जल, कचरा और मानव मल के निपटान का संक्षिप्त विवरण और परिवेश, ये चीज़ें हट गई। सिक्स्थ जो यूनिट है उसमें कोई चेंज नहीं है। 7th यूनिट में से जो ग्रीन कलर में हो रखा है, फाइबर के लक्षण, लंबाई, स्थायित्व, आवश्यकता, गर्मी, चालकता, लचीलापन, लोच, गर्मी, कीट और फफूंदी, अम्ल का प्रभाव और क्षार, ये सब चीज़ें हैं। सॉरी, ये सब चीज़ें हटा दी गई हैं। जो ग्रीन में है इन सबको हटा दिया गया, ब्लैक वाला सब कुछ है। जो 8th इकाई है कपड़ों का चयन, इसमें से जो लास्ट वाली लाइन है अन्य कारक, यानी कि जैसे जलवायु और लागत, ये हटा है। बाकी ये पूरी की पूरी इकाई है ऐसी। तो ये था आपका मैथ्स का, साइंस का और होम साइंस का सिलेबस। एंड आई होप कि आपको ये सब बहुत अच्छे से डिटेल में समझ आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है, बहुत मेहनत की है इसको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना। और जो होम साइंस है उसकी तो NCERT की बुक भी नहीं मिली मुझे, मैंने पता नहीं कैसे मेहनत करके इसको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया है, कुछ गूगल की हेल्प से, कुछ खुद की हेल्प से। और ये मैथ्स वगैरह को भी ट्रांसलेट करने में बहुत टाइम लगा। तो प्लीज़ इस मेहनत को समझिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए, अपना जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझ आए, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।